चलेंगे विस्तृत। वीरेन जी, आज 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो गया है, क्या माहौल चल रहा है ग्राउंड जीरो पे? क्या रिपोर्ट्स आपके पास मिल पा रही हैं? देखिए 3 दिसंबर को पूरे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। नवंबर में सब जगह चुनाव है। 5 राज्यों का ये जो चुनाव है ये इस देश की सियासत और भाजपा ये दोनों के लिए बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा एक बड़ी जीत से माहौल बनाना चाहती है कि वो देश में उसकी स्थिति बरकरार रहे। लेकिन पिछले 2-3 राज्यों में वो लगातार हारती रही चुनाव, और इसका जो नुकसान है उसका ये भरपाई इन चुनाव से वो करना चाहती है। बात आती है कि 5-0 से कांग्रेस का दावा है कि वो जीतने जा रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर जिस तरह से गुटबाजी रही है, जिस तरह से 5 साल सरकार चली और वहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं, कोई सरकार जल्दी रिपीट नहीं हुई, तो ये थोड़ा आसान नहीं होगा उसको कांग्रेस के लिए बरकरार रख पाना। ब्रजेश जी, विधानसभा चुनाव तो हो रहा है, होगा, लेकिन जो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं उन पे सारे राज्यों में लगभग बीजेपी के हाथ में है। खासतौर से 3 जो हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर करीब 65 लोकसभा की सीटें हैं, और इसमें इक्का दुक्का सीटें ही छोड़ दी जाए, बाकी सब भाजपा जीतती रही है। यहाँ जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी वो आगे लोकसभा के चुनाव में वो टेम्पो बनाए रख पाएगी, और लोकसभा चुनाव उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो ये लोकसभा के 65 सीटें भी काउंट की जाएंगी कि वहाँ आने वाले वक्त में माहौल कैसा होगा। देखिए, जो भी चुनाव होता है वो मोदी के चेहरे पर भाजपा लड़ती है। केंद्रीय योजनाएं मोदी के चेहरा, और यही वजह है कि सांसदों को ज़्यादा टिकट दे रही बीजेपी और मंत्रियों को, और ये एक मैसेज देना चाह रही कि स्थानीय नेतृत्व के बजाय वो जो मोदी के काम है और जो सांसद हैं उनका उतना विरोध नहीं रहता विधानसभा चुनाव में। तो ये बात है, लेकिन अभी वसुंधरा राजे को टिकट आज घोषित नहीं हुआ। शिवराज सिंह का तो चौथी लिस्ट में टिकट आ गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो अभी काट छांट जिसको बोलते हैं सियासत में चल रहा है। जहाँ तक बात राजस्थान की अगर कहें, तो जब मोदी का प्रादुर्भाव राष्ट्रीय राजनीति में हो रहा था, उस समय देश में अगर कोई पहला राज्य भाजपा ने जीता तो वो राजस्थान था। तो बीजेपी राजस्थान, मोदी के लिए राजस्थान बड़ा शुभ रहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में चमकते जा रहे थे, और उनको राजस्थान की पहली जीत मिली थी 2014 के आसपास पहले। तो ये वो राजस्थान से उनको लोकसभा की 25 सीटें आज भी वो जीतते आ रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि ये स्टेट उनके पास फिर से वापस आए, उनकी कोशिश होगी। लेकिन देखिए, ये 3 राज्यों के जो परिणाम आएंगे वो इस बात को भी तय करेंगे कि इस देश की जनता जातीय जनगणना चाहती है या नहीं। वो इस बात को भी तय करेंगे कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वो कितना असरकारक है। ये खास तौर से इन हिंदी भाषी राज्यों में जो परिणाम आएगा, तो बहुत कुछ इस 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से तय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सियासत नहीं, ये एक प्रकृति का नियम है कि जब कोई पेड़ अपनी क्षमता से अत्यधिक फल फूल जाता है तो उसकी डालियां अपने ही भार से टूटने लगती हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ये फार्मूला आदमी पर भी लागू होता है कि इंसान जब अपनी क्षमता से ज़्यादा पा जाता है तो उसको संभाल नहीं पाता। सियासत में भी कांग्रेस के साथ भी ऐसा हुआ, और बीजेपी जिस ओर है उसका भी आगे चलकर परिणाम ऐसा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं और वो अपना रंग दिखाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने कोई चमत्कारिक परिणाम हासिल किया तो एक बात जरूर है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा बनेंगे। आज कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोकब हमीद के लड़के को शामिल कराया
और इमरान मसूद को, तो मुसलमान नेताओं पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में खूब डोरे डालती है और मुस्लिम कांग्रेस में खूब आता भी है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर वापस चला जाता है। फिर वो कहता है अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी जीतेगी, विधानसभा में इसको दो। तो ये इन लोगों के यहाँ आने जाने का क्रम चलता रहता है। लेकिन 5 राज्यों में से जो 3 राज्य हैं वहाँ के जीत हार कांग्रेस के यूपी के सीटों पर भी डाल पड़ेंगे असर। अगर कांग्रेस जीतेगी बढ़िया तो यहाँ 25-30 सीट मांगने लगेगी जी वीरेन जी। अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो फिर वो 10-15 सीट पे रह जाएगी गठबंधन में। जी बहुत सारी चीजें हैं। चलिए एक साहित्य सुनिएगा, चुनाव कैसे जीता और हारा जाता है उस पर, कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, और सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, और हौसलों के तरकस से कोशिश का वो तीर जिंदा रख, और हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। हमारे साथ चैनल के स्टेट हेड वीरेन जी जुड़े हुए थे जो